तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बड़ा हो जाएगा। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा ले लिया तो इसका मतलब आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट ही लार्ज हो जाएगा। तो एरिया, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड काफी स्ट्रांग रखा जाता है, लेकिन इसे भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप। तो नंबर ऑफ टर्न्स लार्ज लेने के लिए आपको वायर रखना होता है बहुत पतला, हल्का पतला सा वायर लेना होता है। और पतला वायर लेने से एक समस्या पैदा हो जाती है। आप सब अपनी नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आपके घर पर जो इंस्ट्रूमेंट है, हल्के इंस्ट्रूमेंट है, सपोज एक टेबल फैन है, तो एक पतली सी डोरी उसमें काम कर जाती है। लेकिन आप ही के घर में अगर कहीं हीटर चल रहा है बाई द वे, या एसी लगा हुआ है, तो बहुत मोटा वायर चाहिए उसके लिए। बहुत मोटा वायर आपको लगाना पड़ता है। जितना वायर पतला होगा उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। करंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो मैक्सिमम करंट जिस करंट को वो टॉलरेट कर सकता है, अपने अंदर से पास कर सकता है विदाउट गेटिंग डैमेज्ड, खराब हुए बिना, खत्म हुए बिना कितनी करंट वो फ्लो कर सकता है। हर वायर की एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जब आपने गैल्वेनोमीटर कॉइल को वाइंड करने के लिए एक बाल के बराबर पतला वायर लिया है, तो ये कितनी करंट टॉलरेट कर पाएगा? माइक्रो एम्पियर्स की करंट, या ज्यादा से ज्यादा फ्यू मिली एम्पियर्स की करंट। और आपने सेंसिटिविटी भी काफी बढ़िया रखी है, तो हल्की सी करंट फ्लो करते ही डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा आ जाना है। हल्की सी करंट से, कितनी करंट से? फ्यू माइक्रो एम्पियर या ज्यादा से ज्यादा फ्यू मिली एम्पियर की करंट से ही काफी बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब कि आपने स्केल लगाया है गैल्वेनोमीटर में, यहां आपने जीरो रखा, और पता लगा इस पूरे गैल्वेनोमीटर में आपने हल्की सी करंट फ्लो कराई। कितनी करंट फ्लो कराई? 2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो कराई, और ये पूरा निडल आपकी बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गई। इससे आगे स्केल पर बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। पूरा का पूरा 90 डिग्री से रोटेट कर गई आपकी कॉइल। 90 डिग्री से रोटेट कर, इससे आगे रोटेट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। बहुत छोटी सी करंट से फुल स्केल डिफ्लेक्शन आ जाता है गैल्वेनोमीटर में। लेकिन आपको मेजर करनी है बड़ी करंट। सपोज आपको 10 एम्पियर की करंट कहीं मेजर करनी है, या 5 एम्पियर की करंट आपको मेजर करनी है। तो 5 एम्पियर की करंट मेजर करने के लिए ये गैल्वेनोमीटर तो यूज नहीं हो सकता। 5 एम्पियर की करंट टॉलरेट करने के लिए, 5 एम्पियर की करंट को टॉलरेट करने के लिए, जो 5 एम्पियर करंट टॉलरेट कर सके, कम से कम इतना मोटा वायर चाहिए जितनी मोटी ये सारे मिलाकर है, 10 वायर मिलाकर के इतना मोटा वायर चाहिए। और अगर इतने मोटे वायर की आपने गैल्वेनोमीटर कॉइल बना ली, तो पूरा गैल्वेनोमीटर साइज में इतना बड़ा हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा कि 4 आदमी मिलकर उसे उठाएंगे। तो 5 एम्पियर की करंट से तो वैसे ही नहीं घूमेगा फिर वो, जब इतना बल्कि हो जाएगा। तो फिर क्या करें? क्या करें? एक कंसिडरेबल का लार्ज करंट या कंसिडरेबल लार्ज वोल्टेज मेजर करने के लिए, इसके लिए गैल्वेनोमीटर में थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। गैल्वेनोमीटर अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है, लेकिन कितनी करंट मेजर करता है? बहुत स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एम्पियर्स। लेकिन जब आपको करंट मेजर करनी है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और एम्पियर्स, एम्पियर्स में करंट आपको मेजर करनी है, तो फिर गैल्वेनोमीटर एज इट इज यूज नहीं कर सकते। एज इट इज यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने 1 एम्पियर की करंट भी उसमें फ्लो करा दी, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स गैल्वेनोमीटर कॉइल का वायर इतना हीट अप हो जाएगा कि विद इन फ्यू सेकेंड उसमें से धुआं उठेगा और आप कहोगे फूक गया, विद इन फ्यू सेकेंड्स। लेकिन काम चलना नहीं हमारा माइक्रो एम्पियर की करंट में। हमें तो करंट मेजर करनी, कंसिडरेबल लार्ज वोल्टेज मेजर करने, 200 300 500।
तो फिर क्या करना होगा, फिर इसमें हमें चेंज करना होगा। गैल्वेनोमीटर को स्पेशली कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आपको करंट मेजर करनी है तो इसे आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू एमीटर, और अगर आपने वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करना है इसे, तब आपने इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, तो पहले तो ये बात लिखिए कि हम गैल्वेनोमीटर को, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि गैल्वेनोमीटर एज इट इज क्यों यूज नहीं कर सकते करंट मेजर करने के लिए। अच्छा, एक चीज और है, गैल्वेनोमीटर और नॉर्मल मीटर्स में एक डिफरेंस और है कि गैल्वेनोमीटर में स्केल बीचों बीच है। शायद आपको दिखाया भी था गैल्वेनोमीटर, ये वहां स्केल का जीरो नल पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर दो काम करता है। गैल्वेनोमीटर आपकी करंट भी मेजर करता है, बहुत छोटी करंट, और प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देता है किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। लेकिन हम नॉर्मल कंडीशंस में जो भी एमीटर मिल और वोल्ट मीटर यूज करेंगे, वहां हमें करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं है। हमने पहले या तो डिटरमिन कर रखा है करंट की डायरेक्शन, और अगर ऑल्टरनेटिंग करंट में हम एसी में लाइन में यूज कर रहे हैं तो हमें कोई मतलब ही नहीं करंट की डायरेक्शन क्या है क्या नहीं, हमें तो रीडिंग चाहिए। तो एक तो नल पॉइंट बीच में ना लेकर के एक किनारे पर लिया जाए, ताकि स्केल में ज्यादा डिफ्लेक्शन का स्कोप बन जाए। नल पॉइंट बीच में ले लेंगे तो दोनों साइड आधा ही स्केल रह जाएगा। तब उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, या तो एमीटर में अगर आपको करंट नापने के लिए बनाना है, या वोल्ट मीटर में अगर आपको वोल्ट मीटर बनाना है। तो लिखते हैं इसे हम, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज फॉर मेजरिंग कंसिडरेबल लार्ज करंट, फॉर मेजरिंग कंसिडरेबल लार्ज करंट। Since the wire used for winding galvanometer coil is very thin, is very thin, ब्रैकेट में लिखिए, टू कीप द कॉयल लाइट वेटेड, टू कीप द कॉयल लाइट वेटेड, मास उसका कम रखना पड़ता है, इनर्शिया ताकि कम रहे। देयरफॉर current of the order of few microampere, therefore the current of the order of few microampere gives full scale deflection. To measure considerable large current or considerable large voltage, galvanometer is to be converted, galvanometer is to be converted into ammeter or voltmeter.